Namaste, bhaiya. Namaste, Khante sir. How are you? Do bel puri. No Belpuri. Let me try. Very good. One thing that has surprised you here in India. Digital payment, so you can pay with the UPI, and this is something that in Europe doesn't exist. What is your favorite Indian Bel street puri, food? bel puri. What are things that you're going to miss? People are always keep a smile for you. डेवलपमेंट कह रहा है मेरे भी मैंने 7 साल हो गए लेकिन मजे कर रहा है बंदा मजे कर रहा है, सही बात है। तो इसी में सही feel है। आपका इसका कहना अपने अकाउंट लोगों के बारे में जो बात कर रहे थे, खानों के बारे में बात कर रहे थे, और इनफैक्ट ये भी बोल रहे थे कि जब वो जाएंगे अपनी सर्विस कंप्लीट करने के बाद तो वो बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और मुझे वाकई में इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने सही कहा कि चाहे कोई कंट्री कितना भी खूबसूरत हो, वहां के अगर लोग अच्छे ना हो तो आपको वहां पर इतना दिल नहीं लगता। लेकिन इंडिया जो है वहाँ वो कंट्री भी खूबसूरत है और लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। We lost the mobile phone in Nizamuddin. The police took this thing so seriously. They found the phone. बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई अगर जैसे इंडिया में सर्विस करता होगा तो उसका दिल नहीं लगता होगा, क्योंकि इतने कल्चर है वहां पर। इनफैक्ट मौजम भी एक दिन ये बात बोल रहा था कि अगर कंट्री होना तो इंडिया जैसा, क्योंकि वहां पर बहुत डाइवर्सिटी है, इतना वाइब्रेंट कंट्री है ना कि आपको, मुझे लगता है कि हर टाइम आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कलर्स आपको नजर आते। जय हिंद दोस्तों, इटली के एम्बेसडर जब सड़कों पे भेलपुरी खाते हुए दिखे और यूपीआई से पेमेंट करते हुए दिखे तो पाकिस्तानी मीडिया के, पाकिस्तानी लोगों के दिलों में सांप लौट गए। कई पाकिस्तानी तो कहने लगे मैं भी इंडिया जाऊंगा और भेलपुरी खाऊंगा। दोस्तों, भारत के विकास को देखते हुए इटली के एम्बेसडर ने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि एक विकासशील देश विकसित देशों की तरह डेवलप हो रहा है। इसी के ऊपर ये पूरा पाकिस्तानी वीडियो हम देखने वाले हैं। इंडिया में कैसे लोग घूमते हैं बिल्कुल आजादी से, ना कोई डर ना कोई यहाँ पर खाना जो है ना, इंडियन खाना आपको मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट खाना दुनिया का है, इंडिया का खाना। और मैं कहता हूँ हम तो देख देख के हमारे मुंह में पानी आ रहा है, इतने प्यारे खाने हैं। और बटर तो भाई बहुत यूज होता है। और जितनी वैरायटी इंडियन खानों की है ना, शायद ही मेरे ख्याल से किसी दुनिया में किसी की हो। हमसे नंबर पे है। दूर भी नहीं है वो दूर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने जाती तौर पे पसंद करूँ ना तो मैं भी इंडिया को ही पसंद करूँगा। अगर मैं माशियत के हवाले से बात करूँ ना, मतलब उसके जॉब के हवाले से, उनकी खुशहाली। इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो इंडिया में करना मैं इंडिया में करूँगा, पाकिस्तान की निस्बत, ठीक है। हाँ, क्या लगता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, आपने ये बोला तो भाई दुनिया भी यही कहती है कि इंडिया बेहतरीन है, हर लिहाज से सेफ है। तो मुझे उनकी पर्सनालिटी में ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो बड़े फ्रेंडली से लगते हैं, और जिस तरह से वो बात करते हैं और जो उनका एक खानों को पसंद करने का स्टाइल है कि जैसे भेलपुरी उनको बहुत पसंद है, तो पता चलता है कि एक ना वाइब्रेंट पर्सन नजर आता है। बिल्कुल, जैसे आज वो जिस अटायर में, इससे पहले भी हमने जो इनकी वीडियो देखी थी, तो हम जैसे इटालियन या फ्रेंच गाने देखते हैं ना, तो उसमें जो एक कल्चर आपको नजर आता है, जैसे उनकी ड्रेसिंग होती है, तो आपको जो ना उस तरह की नजर आई है, तो आपको जो ना फील होता है कि वाकई यार एक वाइब्रेंट जो एक चीजें आपको लगती है ना, वो अट्रैक्ट करती हैं आपको। अच्छा, और मैं भाई वाकई में टेस्ट की अगर बात करूँ ना, तो मैंने एक चीज देखी कि भेलपुरी जो है बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, और आई थिंक हर जगह का डिफरेंट टेस्ट भी होता होगा अपने अपने हाथ के टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, एक चीज जो उन्होंने बीच में बोली कि सिमिलैरिटीज का, जब उनसे पूछ रही थी तो उन्होंने बोला कि जैसे लोग यहाँ पर अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारा ना एक यहाँ पर ऐसा एक ओपिनियन बना हुआ है कि जो वेस्ट के लोग हैं वो मतलब, मुझे भी यही लगता था। मतलब ज्यादा थोड़े दिन पहले मेरा एक फ्रेंड इटली में है, वो रिसेंटली वहां पे गया, तो कहता माओ में ना कोई फर्क नहीं होता, कहता यहाँ की भी माएँ जो है ना जैसे पाकिस्तानी माएँ हैं इसी तरह की हैं। मैं कहा क्या मतलब? कहते जैसे यहाँ पे वहां पे हमें डांट वगैरह पड़ती है ना, कहते यहाँ पे भी डांट देती है माएँ। तो कहना था वहां पर सिर्फ डांट पड़ती है, हमें जूते भी पड़ते हैं, यहाँ पे वाइपर भी पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद ना वो कहते जैसे हमारी माएँ यहाँ पे कहते हैं छोटी छोटी चीजें संभाल के रख लेती है, काम आएंगी, वो माएँ भी ऐसे करती हैं। हाँ, मतलब फैमिली सिस्टम, ये मैं कहती हूँ जब से ये सोशल मीडिया आया, आपको ये चीज आइडिया हुई कि आपको वेस्ट के भी जो जितने भी लोग हैं वो अपनी प्रॉपर फैमिली बना कर रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली यही चीज जो है वो मतलब यहाँ पर ज्यादा बताई जाती थी कि भाई
वो लोग सिंगल रहते हैं और जिसके साथ मर्जी रहना शुरू हो जाते हैं, मतलब इस तरह की चीजें, फैमिली को उस तरह से इंपॉर्टेंस देते हैं। बिल्कुल। और ओल्ड एज होम में ज्यादातर उनके जो बड़े बूढ़े वो रहते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे अब मतलब जब जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप ज्यादा करते हो तो आपको पता होता है वो मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन यार मतलब लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ। असल में ना जब सोशल मीडिया नहीं था ना तब बहुत सारे जो ना मिसकम्युनिकेशन आप कह लें, मिसलीड करना जो है ना बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जा रहा है सोशल मीडिया में आपको हर चीज जो है वो मिल जाती है और लिटरली आपको देखने को मिलता है कि भाई वहाँ पे भी फैमिली बॉन्ड्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वाकई एक मेंटेलिटी ये पाई जाती थी कि भाई वो बच्चे पहले पैदा कर लेते हैं, शादियां बाद में करते हैं, और वो बच्चे पैदा करके अगर क्या है उनकी मेंटेलिटी मैच हो तो वो साथ देते हैं। भाई ये सारा बाद में होता नहीं, भाई इस तरह कुछ भी नहीं होता, नहीं होता भी होगा, लेकिन ये कि वो लोग फैमिली बनाकर रहते हैं। इनफैक्ट मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ कि लाइक वेस्ट में भी इतने बच्चे पैदा हो कर दे। खैर टॉपिक बहुत ज्यादा साइड पर हम लोग चलते जा रहे हैं, लेकिन खैर अगर आज की वीडियो की हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि लाइक जो जैसे मुझे लग रहा है कि शायद वो पहले जो जगह पर गए कुलाबा में वो ताज होटल में शायद सबसे पहले ताज में गए थे। तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था और जो एरिया भी था बाद में भी हम लोगों ने देखा कि जैसे वो रेस्टोरेंट में गए थे, कैफे में गए थे, रेस्टोरेंट में गए थे, तो जैसे गलियों में से वॉक करते थे तो वो भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बड़ी कलरफुल सी आपको साइडों पर बिल्डिंग्स नजर आ रही। वैसे तो मुझे कैफे जो है वो अच्छा लगा, सिंपल सा था, ठीक है, और जो है ना आपको अब खाने का टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, लेकिन भैया कि अगर वहां पर जो है डिप्लोमेट जा रहे हैं तो भाई टेस्ट जो है वो अच्छा होगा। और जो उन्होंने लास्ट में अमेरिकानो की बात की तो भाई मैं उसके लिए हैरान था कि भाई वहां पे आपको जो है जगह नहीं मिलती। तो दोस्तों आपने देखा कि एक लड़की जो कि खुद इटालियन है और भारत में काफी मशहूर हो रही है, यह लड़की इटालियन एम्बेसडर का इंटरव्यू ले रही है। वही इटालियन एम्बेसडर से भारत के खाने के बारे में सबसे पहले इसने पूछा कि भारत का खाना उनको कैसा लगता है। तो उसने कहा कि भारत का खाना, मैं जब तक इंडिया में कार्यरत हूं, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिसने मुझे यहाँ पर काम करने का मौका दिया, और जब तक मैं भारत में रहूंगा भारत का अलग अलग व्यंजन खाने की मैं कोशिश करूंगा, इस पर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूंगा। वहीं उन्होंने भेलपूरी, समोसे, जलेबी आदि का वर्णन करते हुए कहा कि यहाँ का खाना लाजवाब है। और थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलना भी सीख गए हैं क्योंकि इनको हिंदी बोलना समझना सिखाया भी जाता है। जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं वहां की लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। और जिस तरह से फिर इस लड़की ने पूछा कि भारत का विकास आपको कैसा लगता है, तो इटली के एम्बेसडर ने कहा मैंने सोचा नहीं था कि भारत एक विकासशील देश से विकसित देशों की तरह ग्रो कर रहा है। आए दिन डेवलपमेंट के नए आयाम चेंज हो रहे हैं और वहीं यूपीआई जैसा पेमेंट गेटवे, पेमेंट सिस्टम किसी के पास नहीं है। एक भारत ही ऐसा देश है जो एक रेडी वाले के पास भी मिलेगा, एक चाय वाले की दुकान पे भी आपको एक पेमेंट सिस्टम मिल जाएगा। तो हर जगह छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों को इन्होंने एक ही सिस्टम पर जोड़ दिया है और पेमेंट सिस्टम बहुत ही इजी होने से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई देश भारत के यूपीआई को अडॉप्ट करना चाहता है तो उस देश के इकोनॉमिक सिस्टम पर इसका काफी असर पड़ने वाला है। और वहीं जब इस इटालियन लड़की ने इटली और भारत के रिलेशन की बात कही तो इटली एम्बेसडर ने कहा कि भारत और इटली के रिलेशन काफी स्ट्रांग है। मेलोडी आपको दिखती होगी, बोले तो मेलोनी और मोदी की सेल्फीज काफी पॉपुलर हुई हैं पिछले दिनों और होती रहती है जब भी मुलाकात होती है, और मुलाकातों के दौरान दोनों सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं। दोस्तों आपके क्या विचार हैं, क्या इस पर पाकिस्तानी रिएक्ट किए हैं, आप जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।